नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में बिल एंट्री कैसे करते हैं। एक्सेल में हमने एक बिल का फॉर्मेट तैयार किया है, एक बिल की एंट्री की है। सेम इसी तरह से आप एक्सेल में बिल का फॉर्मेट कैसे बना सकते हो, बिल की एंट्री कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरा लास्ट तक का देखिएगा। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन कर लीजिए। हम एक नई सीट ले लेते हैं, बिल्कुल फ्रेश सीट में आपको बना करके दिखाने वाले हैं। यहाँ से जूम स्लाइडर से हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। सबसे पहले हम कॉलम ए से लेकर के ई तक सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में मर्ज एंड सेंटर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसको मर्ज कर लेंगे और इसके अंदर हम मेन हेडिंग लिखेंगे जो भी कंपनी का नाम है। इसके बाद इसके नीचे वाली फिर से 5 सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। फिर इस कंपनी का जो भी एड्रेस है इसके अंदर हम लिखेंगे। इसके बाद फिर से नीचे वाली 5 सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसके अंदर हमें लिखना है बिल इनवॉइस। इसके बाद हम एक एक करके यहाँ पर जो सब हेडिंग है उसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आइटम कोड, फिर आइटम नेम, फिर क्वांटिटी। क्वांटिटी को आप पूरा लिख सकते हो या फिर इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। अगली सेल में जाने के लिए टैब बटन का यूज करोगे तो आप अगली सेल में आओगे। यहाँ पे लिखेंगे रेट, फिर अमाउंट। अगर कोई हेडिंग छिप रही है तो कॉलम के बॉर्डर पर आप क्लिक करोगे इस तरह से और इसका जो साइज है इस तरह से आप बढ़ा दोगे तो वो जो हेडिंग है वो छिपेगी नहीं। इसके बाद सबसे ऊपर वाली रो पर क्लिक करना है और जहां तक आप बिल की एंट्री करना चाहते हो उस वाली रो तक आना है। सिलेक्शन इस तरह से बना लेना है और इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है। होम टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो है बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करोगे। फिर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते ही बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। वैसे बिल की एंट्री करने के बाद भी आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। इसे थोड़ा सा और कस्टमाइज करते हैं। मेन हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड। इसके बाद एड्रेस वाली हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। फिर बिल इनवॉइस वाली हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। एड्रेस और बिल इनवॉइस वाली दोनों हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद होम टैब में यहाँ पर आपको फील कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये वाला कलर चूज करना है या फिर आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा कलर भी चूज कर सकते हो जो आपको पसंद है। इसके बाद जो सब हेडिंग बनाई है हमने सभी को सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है और यहाँ से जो है इसको सेंटर में कर देना है और इसमें भी जो है बैकग्राउंड में कलर भरना है, फील कलर से ही होगा। फील कलर पर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला कलर चूज कर लेना है या फिर आप जो भी पसंद करते हो इसमें से कलर, वो कलर चूज कर सकते हो। पहले से काफी बेहतर हो चुका है। अब हमें बिल की एंट्री यहाँ पर करनी है। सबसे पहले हमें लिखना है आइटम कोड। जो भी आइटम कोड है इस तरह से आपको लिख देना है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो जो डेटा हम यहाँ पर लिख रहे हैं वही डेटा आपको लिखना है। फिर अगली सेल में आना है, यहाँ पर लिखना है आइटम का नाम। फिर अगली सेल में आना है क्वांटिटी लिखना है। फिर अगली सेल में आना है प्राइस लिखना है। फिर अमाउंट हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से दूसरे आइटम का यहाँ पर एंट्री करनी है। सबसे पहले आइटम कोड, फिर आइटम का नाम, फिर क्वांटिटी, फिर रेट। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब बटन से भी आप जा सकते हो या फिर माउस से क्लिक करके भी जा सकते हो। जिस तरह से हमने 2 एंट्री की है उसी तरह से और भी आइटम की आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। फिलहाल वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हमने कर दिया है। सभी जो एंट्री है हमने एक एक करके कर दी है। यहाँ पर देखोगे क्वांटिटी में जो हमने संख्या लिखी है, रेट में जो संख्या लिखी है और आइटम कोड में जो लिखी है वो लेफ्ट साइड से अलाइन है। तो सभी को हमें सेंटर में करना है, तो इसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर सेंटर कर सकते हो। इसी तरह से इसको भी कर सकते हो सेंटर। सभी को एक साथ करना है तो कंट्रोल बटन दबा करके एक एक आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से सेंटर कर सकते हो गया। अब हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए आप लगाएंगे बराबर का निशान और क्वांटिटी को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टार यानी कि मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद रेट को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद एंटर बटन दबाओगे तो इसका जो अमाउंट है वो निकल करके आ जाएगा। सभी का निकालने के लिए बार बार आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको माउस को इस तरह से बनाना है। जब आप इस वाली सेल पर इस तरह से कॉर्नर में लेके आओगे तो ब्लैक कलर का
प्लस जैसा बन जाएगा। फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से खींच दोगे तो सभी का जो अमाउंट है वो निकल करके आ जाएगा। हर जगह पर आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे आना है, इन 2 कॉलम की सेल को सिलेक्ट करना है और नीचे 3 रो की सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है और मर्ज एक्रॉस पर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो है तीनों मर्ज हो जाएगा। सबसे पहले में आपको हेडिंग लिखनी है टोटल अमाउंट, इसके बाद एंटर दबाना है, नीचे आना है और यहाँ पर लिखना है GST 18%, फिर एंटर दबाना है और यहाँ पर लिखना है ग्रैंड टोटल। इसके बाद आपको इस वाली सेल से यहाँ तक पूरी सेल को सिलेक्ट करना है और इसको भी यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देना है। अब यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट निकालना है। ये जितना भी अमाउंट बना है इन सभी को जोड़ करके हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट निकालना है, जिसके लिए आपको लगाना है सम का फार्मूला। सबसे पहले लगाना है बराबर का निशान और लिखना है सम। यहाँ पर सम का फार्मूला आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पर टाइप हो जाएगा। इसके बाद आपसे नंबर पूछा गया है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक माउस का लेफ्ट क्लिक करके सभी नंबर को सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद एंटर बटन को दबा देना है तो इन सभी का जो टोटल है वो निकल करके आ जाएगा। अब आपको इस पर जो है 18% GST भी निकालना है, जिसके लिए लगाना है सबसे पहले बराबर का निशान, फिर इस वाले अमाउंट को सिलेक्ट करना है, फिर स्टार का सिंबल लगाना है मल्टीप्लाई का, फिर लिखना है 18 और इसके बाद लिख देना है परसेंटेज। 18% GST निकालने के लिए आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसके बाद एंटर बटन को दबा देना है तो 18% GST निकल करके आ जाएगा। अब आपको निकालना है ग्रैंड टोटल, मतलब कि टोटल अमाउंट और GST को जोड़ना है ग्रैंड टोटल में, जिसके लिए आपको लगाना है बराबर का निशान। सबसे पहले जो है टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, फिर प्लस का सिंबल दबाना है, फिर GST को सिलेक्ट करना है, फिर एंटर दबा देना है तो इसके बाद जो है ग्रैंड टोटल अमाउंट निकल करके आ जाएगा। सो फाइनली इस तरह से आपका जो बिल का फॉर्मेट है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आपने बिल की एंट्री भी कर दी है। अगर कोई हेडिंग या फिर कोई आइटम का नाम छिप रहा है तो उसको आप जो है कॉलम का साइज बढ़ा करके उसको सही कर सकते हो। अब इसको अगर आप सेव करना चाहते हो तो ऊपर आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप इसे सेव कर सकते हो। या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन दबाओगे तो सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जिस भी लोकेशन पर आप जहां पर भी इसे सेव करना चाहते हो लोकेशन बताओगे। यहाँ पर फाइल का नाम भी आप लिख सकते हो जिस भी नाम से सेव करना है। इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है, ये सेव हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से एक्सेल में आप बिल की एंट्री कर सकते हो, बिल का फॉर्मेट बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका जो प्रैक्टिस फाइल है वो आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।